तो आप सभी को वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग एग्जाम पे। तो गाइज आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि यहां पे हम आ चुके हैं जीएनएम का एडमिशन का गवर्नमेंट की तरफ से फॉर्म निकल चुका है। तो दोस्तों जहां पर आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है राजस्थान सरकार निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राजस्थान जयपुर। तो जी हाँ दोस्तों, ये जयपुर का जो भी लोग राजस्थान के लिए वेट कर रहे थे कि हमें राजस्थान में सरकारी से जीएनएम में एडमिशन लेना है, तो उनके लिए आ चुका है, सारा चीज़ें आ चुका है। कब से फॉर्म होगा, अप्लाई होगा, कब से क्या होगा, कौन से सब्जेक्ट से है आपका, कैसे इसका चयन होगा, सारा चीज़ हम इसमें नोटिफिकेशन में जो दिया है उसी के तौर पे बात करेंगे। तो चलिए आप लोग को देखना है एक एक करके। तो जो लोग भी है अप्लाई कर सकते हैं, जीएनएम सरकारी से उनका हो जाएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरू। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट जो आपका विषय है, विषय पढ़िए जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 22 से 23 में प्रवेश हेतु विज्ञप्ति के प्रकाशन बाबत। मतलब जो जीएनएम के सत्र 22 से 23 है, जो अभी चलेगा आगामी सत्र 22 से 23, उसमें एडमिशन के लिए ये फॉर्म निकाला गया है, ये प्रकाशन किया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये पेपर आपको एक काम के लिए नहीं है। चलते हम चलते हैं यहाँ पे सीधा सेकंड पेज में। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारा चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है कि कब से कब होगा। तो देखिए जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी प्रशिक्षण है 22 से 23, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 22 से 23 सेशन है। अब ये जो चीज़ें हैं कब से शुरू होगा, तो ये 17:10 से लेके 10 बजे सुबह से चालू होगा और ये जो है ये चलेगा कितने बजे तक, आप लोग देखिए ये 10/11/2022 तक चलेगा। मतलब 17:10 से लेकर 10/11 तक चलेगा। मतलब पूरे कहा जाए तो आपको यहाँ पे 20 से 22 दिन समय मिलने वाला है फॉर्म अप्लाई के लिए। तो बहुत बड़ा समय होता है, कहीं कहीं तो 5 दिनों 2 दिनों में ही क्लोज कर दिया जाता है। यहाँ तो आपको 20 से 22 दिन समय भी मिल रहा है। दोस्तों यह पुनः जो है समय नहीं बढ़ेगा क्योंकि समय लेट हो रहा है, इसलिए समय बढ़ने का कोई उम्मीद नहीं है। आप लोग इसको जल्द से जल्द क्या करें, अप्लाई कर लें। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आप लोग को देखिए, यहाँ पे स्पष्ट रूप से शैक्षणिक योग्यता क्या होने वाला है। तो देखिए मैं यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता समझा देता हूँ सीधा। शैक्षणिक योग्यता 10+2 है और 10+2 में जिनका बायोलॉजी होगा पहले उनको लिया जाएगा। उसके बाद अगर सीट बच जाता है और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट नहीं हैं तो अदर स्टूडेंट को चयन किया जाएगा। ये चीज़ें समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सीधा समझिए कि 10+2 होना चाहिए, मतलब इंटर होना चाहिए। और इंटर में पहले उनको लिया जाएगा जो क्या करेंगे, बायोलॉजी से होंगे। जी हाँ दोस्तों, जो बायोलॉजी से होंगे पहले उनको लिया जाएगा। फिर अगर बायोलॉजी वाले स्टूडेंट नहीं हैं और सीट बच जाता है तो फिर दूसरे सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट को लिया जाएगा। तो ये प्रक्रिया आप लोग समझ गए। अब चलिए हम लोग आयु समझा देते हैं। तो आयु देखिए, जो पुरुष मेल कैंडिडेट होंगे, एक बात तो समझ लीजिए, यहाँ जो राजस्थान का जीएनएम है सरकारी, यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों को अनुमति है, अप्लाई दोनों लोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट है उनको मैं बता देता हूँ, मेल कैंडिडेट के लिए ओनली 27 से लेकर 28 वर्ष का समय उम्र है और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए है 17 से 34 वर्ष। मतलब जिनका अगर मेल कैंडिडेट है तो 17 से अगर 28 वर्ष के बीच में है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है, महिला हैं, तो 17 से लेकर 24 के बीच में है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जीएनएम में एडमिशन के लिए। ये चीज़ हो गया। आरक्षण जिसको जैसे मिलता है वो तो मिलेगा ही। देखिए सीटों की कुल संख्या, यहाँ पे देखिए सीटों की कुल संख्या, कुल सीटों की संख्या, संस्था की संख्या, राजकीय एवं निजी स्कूलों की सूची एवं उनके प्रवेश हेतु निर्धारित सीटों की संख्या काउंसलिंग से पूर्व विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। मतलब कितने रिक्त सीटें हैं, कुल टोटल सीट कितना है, वो आपको काउंसलिंग से पहले जो है वो उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये चीज़ें हैं। देखिए महिला पुरुष अभ्यर्थियों की सीटों की संख्या का अनुपात राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार सभी राजकीय व निजी नर्सिंग स्कूलों में महिला व पुरुष अभ्यर्थियों के प्रवेश चयन का अनुपात 8:80:20 है। मतलब 100 अनुपात में 80 लड़की होगी, महिला होगी और 20 पुरुष होगा। मतलब समझिए अगर 1000 सीट होगा तो 200 मेल कैंडिडेट होंगे और 800 जो है वो फीमेल कैंडिडेट को एडमिशन होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे आप लोग समझ लिए। जो आपका कोर्स होगा वो 3 साल का होगा और जिसमें 6 महीने का क्या होगा, इंटर्नशिप भी होगा। तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए। अब फ़ी की हम लोग बात कर लेते हैं, फ़ी कितना है। तो देखिए राजकीय प्रशिक्षण का वार्षिक फ़ी कितना है। अगर आप जनरल हैं, ओबीसी है और एससी में या क्रीमी लेयर कैंडिडेट है तो आपको 10,000 रुपये 10,000 रुपये लगेंगे। बॉयज़ के लिए है, बॉयज़ में जनरल हो, ओबीसी हो या एससी हो, उनको कितना देना होगा, 10,000। उसके बाद है 4,000 है किनके लिए, जो एससी एसटी में है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में है और जो नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी है या फीमेल
कैंडिडेट है उनके लिए 4,000 लगेगा और जो बॉयज़ है उनको 10,000 रुपये लगेंगे। उसके बाद जो ये तो हो गया सरकारी का, लेकिन अब बात करते हैं प्राइवेट में अगर एडमिशन लेते हैं तो कितना लगेगा। तो प्रति ईयर आपको 50,000 रुपया इसका तय किया गया है प्राइवेट स्कूल कॉलेज का, और काउंसलिंग फ़ीस 500 रुपये तो दोनों को देने होंगे, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो। तो ये चीज़ें समझ लिए। यानी अगर आपका सरकारी में चयन होता है, मेरिट में नाम आता है, तो आपको बॉयज़ है तो 10,000 और गर्ल्स है तो 4,000 लगेगा। अगर आपका प्राइवेट में एडमिशन लेते हैं तो 50,000 लगेगा। ये चीज़ें को समझ लीजिए। तो आप लोग को किन्हीं को बहुत कम नंबर होता है तो उनका सरकारी नहीं मिल पाता है, प्राइवेट ही मिलता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। चयन प्रक्रिया क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो देखिए चयन प्रक्रिया यह क्या है, पूर्णतः मेरिट के आधार पर है। देखिए मेरिट स्तर ये है, तो मेरिट पे मतलब जितना आपका 12th में मार्क्स है उस बेसिस पे आपका चयन प्रक्रिया होगा। मतलब जिनका परसेंट अत्यधिक होगा 10+2 में, उनका चयन प्रक्रिया में सिलेक्शन होगा। तो जैसे जैसे जिनका मार्क्स होगा उसी प्रकार से उनका चीज़ें होगा, सिलेक्शन होगा। तो पूर्णतः मेरिट पे है। ये चीज़ हो गया। आवेदन शुल्क कितना है, तो देखिए जो भी समान अति पिछड़ा और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के स्टूडेंट हैं उनको 220 रुपये देना है। उसके बाद जो भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के है, मतलब SC ST के है, उनको 110 रुपये देना है। यहाँ पे महिला को कोई जिक्र नहीं है। मतलब जो जनरल EWS OBC के है उनको 220 देना होगा, और जो SC ST के है उनको 110 देना होगा एप्लीकेशन फ़ी। उसके बाद आवेदन पत्र कैसे भरना है, तो देखिए आवेदन पत्र बिल्कुल ऑनलाइन है, ऑनलाइन से भरे जाएंगे। तो आपको ये वाला वेबसाइट पे जाकर, वहाँ पे आपको वेबसाइट है एक rajgnm.rajswast.nic.in करके वहाँ पे दिया गया है 2022-23 के फॉर्म भरने के लिए। तो आप लोग वहाँ जाके फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो डिस्क्रिप्शन में हम ऑफिशियल लिंक दे देंगे जो 17 तारीख से एक्टिव होगा, और ये भी लिंक दे देंगे, और हम ये आपको नोटिफिकेशन भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोग डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा अच्छे से। बाकी जो इम्पोर्टेंट था हम तो समझा ही दिए। तो ये सारा चीज़ें हम यहाँ पे आप लोग को समझा दिए हैं। तो ये चीज़ें हैं, देखिए ऑनलाइन करना है, कैसे क्या होगा हम सारे चीज़ को समझा दिए हैं यहाँ पे। तो इसी चीज़ को यहाँ पे डिटेल में इधर लिखा गया है। तो बाकी डिस्क्रिप्शन में हम सब चीज़ दे देंगे, नोटिफिकेशन ये वाला भी दे देंगे, और ऑफिशियल वेबसाइट भी दे देंगे जहाँ से अप्लाई आपको करना होगा। डायरेक्ट वो लिंक ओपन करेंगे तो आप लोग को डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई पे ले जाएगा। बाद बाकी आप CSC सेंटर से या ई-मित्र से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, राजस्थान में हैं तो ये चीज़ें हैं। तो सारा चीज़ें हमने यहाँ पे समझा दिया, पुरुष और महिला दोनों के लिए है। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।